ट्रंप का ईरान पर मुज़ाकरात के लिए गैर जरूरी शराइत आयद करने का इल्जाम झूठा साबित। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार का कहना है कि ट्रंप ने ईरान की जिस तजवीज़ को मुस्तरद किया उसके तहत जौहरी मुज़ाकरात से कबल ही आबना होर्मुज़ खोल दी जाती। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को बाद के लिए छोड़ते हुए आबना होर्मुज़ में जहाज रानी बहाल कर दी जाए और ईरान की अमरीकी नाकाबंदी खत्म कर दी जाए। मुस्तकबिल में होने वाली मुज़ाकरात में इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे के एवज़ ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कदगने लगाने पर बात की जाएगी। ईरान का मुतालबा है कि वाशिंगटन पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी के इस हक को तस्लीम करे। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए शराइत में नरमी। अमेरिकी अखबार का दावा, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को हमले रोकने की जमानत और मुआसरा खत्म करने के बदले अपना होर्मुज़ खोलने पर बातचीत की पेशकश की। अखबार के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ दी। ईरान अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए आमादा हो चुका। ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर किसी किस्म की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। Tugboats, and then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. But we're not playing games because, you know, for 47 years, Iran has been pushing everybody around. ट्रंप का अमरीकी फौज के बहरी क़ज़ाक़ू जैसे किरदार का एतराफ़। कहा कि अमरीकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी क़ज़ाक़ू जैसा काम कर रही है। हम ईरान के जहाज़ों, कार्गो और तेल पर कब्जा कर रहे हैं। ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। हम बहरी क़ज़ाक़ू की तरह हैं, लेकिन हम गेल नहीं खेल रहे। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि जब तक मकासद हासिल नहीं कर लेते, ईरान जंग से जल्दी बाहर नहीं निकल सकते। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सुप्रीम लीडर के फरमान के मुताबिक फौज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने अपने एक बयान में कहा है कि आज ईरानी फौज पहले से कहीं ज्यादा तैयार और मजबूत है और किसी भी खतरे या साजिश के सामने डटकर मुकाबला करेगी। 8 बरस की जंग और हालिया जंगों के तजुर्बात ने फौज को ये सिखाया है कि अपनी दिफाई ताकत और तैयारी को बढ़ाना लाजमी है ताकि वो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जिम्मेदारी संजीदगी के साथ पूरी करे। मशरक़ी वुस्ता में ताकत का नक्शा बदल चुका। ईरानी स्ट्राइक्स ने अमरीका के दिफाई हिसार को भी हिलाकर रख दिया। खित्ते में कायम दर्जनों अमरीकी तंसीबात निशाने पर आईं और कई स्ट्रेटेजिक बेसिस अमली तौर पर मफलूज हो चुके हैं। अल उदैद एयरबेस जैसे कमांड सेंटर तक महफूज ना रह सके। 90% अमरीकी फौजी अपने अड्डे छोड़कर भाग गए। सबसे ज्यादा नुकसान सऊदी अरब और यूएई में हुआ। अब ये दोनों ममालिक मानते हैं कि अमरीका के साथ इत्तेहाद अब ना ही मुकम्मल है और ना ही नाकाबिले तस्दीक। सवाल वाज़ेह है कि क्या अमरीका खित्ते के लिए सिक्योरिटी की गारंटी है या फिर खुद खतरे की नई अलामत। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर मशरिक़ी वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को 8 अरब 7 करोड़ डॉलर्स के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हंगामी सूरत हाल का जवाब पेश करते हुए ये फैसला किया और कांग्रेस के जायजे की शर्त खत्म कर दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिन्हें अमेरिका यह असलहा फरोख्त करेगा उन 4 ममालिक में इजराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत शामिल हैं। ईरान में जंगबंदी के बावजूद शहादतें। अमरीकी और सेहूनी बमों को नाकारा बनाने के दौरान धमाके, पासदाराने इनकलाब के 14 एहलकार शहीद। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक ईरान पर अमरीका और इजराइल ने हजारों बम बरसाए, जिनमें से कुछ फट नहीं सके। तेहरान के शुमाल मगरिब में वाक़ई शहर जंजान में भी क्लस्टर बम और फजाई बारूदी सुरंगें हैं जो जंग के दौरान गिराई गई थीं। डिमाइनिंग ऑपरेशन के दौरान कुछ बम फट गए, जिसमें पासदाराने इनकलाब के 14 एहलकार शहीद हो गए। पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है और वो अमरीका ईरान तनाज़े में मौसर सालसी की सलाहियत रखता है। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल मिलिट्री पर्पस जनरल मार्क कमिट ने कहा कि पाकिस्तान ने इस मामले में सालसी का किरदार संभाल कर शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस तनाज़े से कबल ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास नौयत की हम आहंगी मौजूद थी, जिसने दोनों ममालिक को इस मामले में नुमाया फ़ायदा पहुँचाया।
इसहाक डार का कोयत के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल और वसी मौशी असरात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को उजागर किया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और कोयत के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात का इरादा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग घटिया सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान जल्द सिफारती कोशिशों में कामयाब होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, उम्मीद है अमन हरमस की नाकाबंदी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान जल्द पूरी दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। मार का हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई आर्जी जंगबंदी नाफिज नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिर्फ ईद के मौके पर 3 दिन का महदूद वक्फा था। इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई आर्जी जंगबंदी नाफिज नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी नुमाइंदे की एक तरफा रिबाक ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफे करार दे दिए। कहा कि मार्च में पाकिस्तान की जानिब से आर्जी वक्फे की खैर सगाली पेशकश के बावजूद अफगानिस्तान की सरहद पार जारियत और दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिशें बिला तात्तुल जारी हैं। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल सरहद पार फायरिंग और भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्द कार्रवाइयों के नतीजे में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हो चुके हैं। सऊदी वजारत हज की कम उम्र बच्चों से मुतालिक नई पॉलिसी वापस। वजारत हज और उम्रा ने कम उम्र बच्चों से मुतालिक नई पॉलिसी वापस लेते हुए साबिक़ा पॉलिसी बहाल कर दी। नई हिदायत के मुताबिक 15 बरस से कम उम्र बच्चों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। सऊदी हुकाम के मुताबिक अब 12 बरस से जायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त होगी। नई उम्र की हद के बाइस मुस्तरद होने वाले वीज़ों को दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। मुतासर दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत जारी। इजराइल के जंगबंदी के बावजूद लबनान पर हमले तेज, मजीद 28 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेहूनी फौज ने फॉस्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। जुनूबी लबनान भी गजा की तरह मलबे के ढेर में बदलने लगा। हिजबुल्लाह का भी बिनते जुबैल में इजरायली टैंक को निशाना बनाने का दावा। लबनानी मज़ाहमती तंजीम के ड्रोन हमले में एक इजरायली फौजी हलाक और 12 जख्मी हो गए। इजराइल ने जुनूबी लबनान के 15 टाउन्स खाली करने की वार्निंग जारी कर दी। एक स्टेट है पाकिस्तान की जो दहशत गर्दों के खिलाफ है, दहशत गर्दी के खिलाफ है और कुर्बानियां दे रही है और हर तबका कुर्बानी दे रहा है। फौज के अफसरान, फौज के जवान, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एंड दैट्स व्हाट यूनाइट्स अस बिकॉज वी आर टुगेदर इन दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। और दूसरी तरफ एक मुल्क है जिसका कभी हम कलभूषण पकड़ लेते हैं तो कभी अभिनंदन पकड़ लेते हैं, जिसका एक शख्स पाए के तौर पे आता है। फिल्मों में जितना मर्जी अपने आप को ग्लोरीफाई करें, रियलिटी इज दैट योर कलभूषण वाज कॉट रेड हैंडेड एंड ही इज इन डिटेंशन इन पाकिस्तानी कस्टडी। भारतीय भी अजीब हैं, तैयारी गिरने को अपनी कामयाबी करार देते हैं। फिल्मों में जितनी मर्जी अपनी जीत की कहानियां सुना लें, हकीकत यह है कि मार के हक में भारत को बदतरीन शिकस्त हुई और भारत का जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान के कैद में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारर ने कहा है कि दुनिया हमारी कामयाबी को मानती है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में खड़ा है और भारत अफगानिस्तान समेत कई ममालिक में दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मार का हक के शहीद लांस नायक वजाहत अली के घर बगरोट आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद का कहना था कि शहादत का रुतबा इंसान को हमेशा जिंदा रखता है। दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हर घर में वजाहत अली जैसे बहादुर जवान हैं। मार के हक के दौरान नायक सूबेदार मोहम्मद इमरान तमग़ा बसाला दुश्मन की गोलाबारी में जख्मी होने के बावजूद वतन के दिफा से पीछे न हटे। उनका कहना है कि पाकिस्तान मेरी जान और माल से बढ़कर है। वतन के लिए 10 बार भी अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ी तो दूंगा। मार के हक के फतह के 1 साल मुकम्मल होने की तकरीबात ISPR की जानिब से वाजिद सईद और रैप्टर की आवाज़ में खुसूसी नगमा हम छाए तूफानों बिजलियों की तरह रिलीज कर दिया गया। ये नगमा मार के हक की पहली सालगिरह के मौके पर पेश किया गया। तवानाई के शोबे में बड़ी इस्लाहात, घरेलू और सनती सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला। बिजली बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात को फरोग दिया जाए। वज़ीर आज़म ने तवानाई बहरान से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए हिदायत की है कि बिजली के सनती और घरेलू सार्फिन के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए इक़दामात किए जाएँ।
घरेलू सारिफीन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। तवानाई के शोबे में सहात अवाम और सनत के वसी तर मफाद को मलूज़ खातिर रखे बगैर नहीं की जाएगी। हुकूमत का लोड मैनेजमेंट खत्म करने का ऐलान महज ज़बानी दावा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। कराची में दिन और रात के औकात में 12 से 15 घंटों की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। मलीर, औरंगी, न्यू कराची, लाइंजेरिया, किमाड़ी, लांढी, मंजूर कॉलोनी, कोरंगी, लियाकताबाद, बल्दिया, मेट्रोवेल, गार्डन और पाक कॉलोनी समेत दीगर कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। अवाम ने वफाकी वज़ीर तवानाई का बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का दावा मुस्तरद कर दिया। कराची की अहम तरीन और मसरूफ शाहराह फैसल पर ट्रैफिक की रवानी में खलल दूर करने के लिए हद रफ्तार में इजाफा। शाहराह फैसल पर गाड़ियों मोटरसाइकिलों की हद रफ्तार 60 से बढ़ाकर 70 किलोमीटर फी घंटा कर दी गई है। हैवी ट्रैफिक के लिए हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा बरकरार रखी गई है। DIG ट्रैफिक ने नई हद रफ्तार मुकर्रर करके हुक्मनामा जारी कर दिया। गुज़श्ता बरस नवंबर में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अहम सड़कों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई थी। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक के दबाव और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर हद रफ्तार में इजाफा किया गया। पाकिस्तान में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और अंदरून बलूचिस्तान में अगले 7 दिनों के दौरान शदीद गर्मी का इम्कान। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रह सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले हफ्ते के आखिर तक बाज़ जनूबी इलाकों में पारा 44 से 45 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को। कराची में भी अगले 24 घंटों के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की गई। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाएगी। आज भी कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हीट इंडेक्स 42 डिग्री रहा। ईरानी वॉलीबॉल टीम का अमेरिका और सहूनी जायत के नतीजे में शहीद मिनाब स्कूल के बच्चों को खिराज अकीदत। जंग के पहले रोज स्कूल पर हमले में शहीद बच्चों की तस्वीर वॉलीबॉल कोर्ट की कुर्सियों पर लगाई गईं। खिलाड़ियों ने फूल रखकर शहीद ननी कलियों को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 आया, देखा और छा गया। यानी हैदराबाद किंग्समैन PSL 11 के फाइनल में एलिमिनेटर 2 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 184 रन बना सकी। हैदराबाद की फतह में अहम किरदार अदा करने वाले फास्ट बॉलर हुनैन शाह को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। किंग्समैन के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स के 16वें ओवर में पेश आई। मोहम्मद अली ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए सजा कबूल कर ली। और वजीराबाद की अनोखी बारात दुल्हा ट्रैक्टर सजाकर दुल्हनिया लेने पहुंच गया। मोहल्ला लकड़ मंडी का दुल्हा ज़ुहैब हसन खुद ट्रैक्टर चलाकर मैरिज हॉल पहुंचा, जहां उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। लोग दुल्हे मियां को सजे सजाए ट्रैक्टर पर बैठा देखकर दंग रह गए। मैरिज हॉल में मेहमान इस अनोखे दूल्हे के साथ सेल्फियां बनाते रहे।